राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीता राम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि गृहस्थ जीवन में सबसे जरूरी क्या है? सहनशीलता। और बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। गृहस्थ जीवन में पति के बिना स्त्री सोना है। तो आप किसी भी रिश्ते में है, माता पिता, बेटा बेटी, बाप बेटे के रिश्ता, बेटी बाप का रिश्ता, बेटी माँ का रिश्ता, बहू सास की रिश्ता, किसी भी रिश्ते में है, तो किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी क्या है? विश्वास। एक दूसरे पर विश्वास। एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि एक दूसरे पर एक दूसरे का शंका कभी ना हो, विश्वास बना रहे। ये रिश्ते कब बिगड़ जाते हैं? जब विश्वास टूटने लग जाते हैं, जब विश्वास टूट जाता है। जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते बिखरने लग जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है विश्वास। सबसे ज़रूरी होता है विश्वास। यदि विश्वास है तो प्यार, मोहब्बत, पैसा सब कुछ आएगा। तो सबसे ज़रूरी है विश्वास। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए मथुरा, वृंदावन से जब मथुरा चले गए तो क्या गोपियाँ मथुरा नहीं जा सकती थी? प्रेम करती थी ना गोपियाँ भगवान से, अत्यधिक प्रेम करती थी गोपियाँ भगवान से। तो गोपियाँ क्यों नहीं मथुरा गई? वो तो चाहती तो जाकर भगवान से मथुरा मिल लेती, परंतु क्यों नहीं गई? क्या रीजन था, क्या कारण था? इसलिए गोपियाँ मथुरा नहीं गई भगवान के पास कि गोपियों को जाने से भगवान को कष्ट होता। कष्ट कैसा होता? फिर मिलते बिछड़ते दुख होता गोपियों को देखकर। तो गोपियाँ जो भगवान से प्रेम करती है तो वो निश्चल प्रेम करती है गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से। वो अपने प्रियतम के लिए अपना हर कष्ट सहने के लिए तैयार है और सही है। हर कष्ट सहने के लिए तैयार और सही है। तो सच्चा प्रेम वही होता है जो अपने प्रेमी के खुशी के लिए अपना सर्वत्र त्याग कर दे, सब कुछ त्याग कर दे। वही सच्चा प्रेम है। गोपियाँ चाहती तो मथुरा चली जाती, जाकर भगवान से मिलकर आ जाती। तो वहाँ मिलने जाती तो आगे बात बढ़ता। उसमें विघ्न आ सकते ना। भगवान
जो कार्य में के लिए गए थे, जो कार्य कर रहे थे, तो गोपियाँ जाती तो उसमें कुछ ना कुछ तो बाधा आता ही, बाधा आता ना, और भगवान को कष्ट होता। तो अपने प्रियतम को प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए गोपियाँ अपनी दर्द को दर्द ना समझकर अपने प्रीतम को खुशी के लिए अपनी दर्द को दबाकर भले रोती थी, बिलखती थी, मरने की प्रतिदिन प्रतिज्ञा करती थी कि मैं मर जाऊंगी, फिर सोचती थी कि यदि मैं मर गई या कल को कहीं कन्हैया आ गए तो, वादा करके गए हैं कि कल आ जाएंगे, परंतु नहीं आए। प्रतिदिन गोपियाँ इंतजार करती थी कन्हैया की कि कहीं आ जाए, कहीं आ जाएंगे, कहीं आ जाएंगे, परंतु गोपियाँ भगवान के पास नहीं जाती, चाहती तो चली जाती ना। तो सच्चा प्यार ये है, सच्चा प्रेम ये है कि अपने प्रियतम के खुशी के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं। ये शारीरिक प्रेम नहीं है। आप मिल कर रहे, एक साथ रहे तो आपसे खूब बातचीत हुआ, खूब आपको प्यार दुलार मिला, ये प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम ये है कि आपसे हम दूर रहकर भी आपके खुशी के लिए हम कार्य करें, यही सच्चा प्रेम है। तो पति पत्नी का भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए, गृहस्थ जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि यदि पति पत्नी से दूर है तो प्रयास करना चाहिए कि हम दूर हैं तो क्या, पत्नी को प्रसन्न रखें। यदि पत्नी पति से दूर है तो पत्नी को प्रयास करना चाहिए कि हम दूर हैं तो क्या, हम अपने पति के प्रसन्नता के लिए वो काम करेंगे जिससे हमारे पति प्रसन्न हो, जिससे हमारे पति प्रसन्न हो। ये सच्चा प्रेम है, ये विश्वास है। यदि किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं हो सकता है। किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं हो सकता है। और विश्वास पाने के लिए उसके साथ खड़े उतरना पड़ता है। गोपियाँ प्रतिदिन दिन रात रोती थी, दिन रात बैठकर भगवान के यमुना जी के तट पर इंतज़ार करती थी, लता पता से पूछती थी, गाय बछड़े सब रोते थे प्रतिदिन, परंतु गाय बछड़े तो नहीं जा सकते, लता पता तो भगवान से मिलने नहीं जा सकते, परंतु जो गोपियाँ थी वो तो द्वारका जा सकती थी ना, वो तो द्वारका जा सकती थी ना, नंद बाबा जा सकते थे ना, लेकिन कोई क्यों नहीं गया? क्योंकि भगवान के कार्यों में बाधा आएगा, भगवान को तकलीफ होगा, भगवान को तकलीफ हो जाएगा हमारे जाने से। इसलिए सच्चा प्रेम कीजिए, जिससे भी प्रेम कीजिए सच्चा और भगवान मानकर प्रेम कीजिए। हर जीव में परमात्मा है। पत्थर के मूर्ति में भगवान को ढूंढते हो तो भगवान के बनाए हुए हम सब मूर्ति है। पत्थर का मूर्ति तो बनाने वाला मानव है, मूर्तिकार है, और हमको और आपको बनाने वाला तो परमात्मा है। तो परमात्मा के बनाए हुए मूर्ति में परमात्मा को जब ना देख सके तो पत्थर के मूर्ति में भगवान को देखना असंभव है। इसलिए पति से पत्नी को उस भाव से प्रेम करना चाहिए कि ये मेरा पति नहीं, ये मेरा परमेश्वर है, श्रीमन नारायण है, श्री कृष्ण है। और पति लोग को भी अपने पत्नी से प्रेम ऐसा करना चाहिए कि श्री लक्ष्मी है, श्री राधा रानी है, किशोरी जी है। यदि ये भाव आ गया तो सांसारिक रिश्ता भी निभ जाएगा और आध्यात्मिक भक्ति, भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ वहाँ दोनों जगह कल्याण हो जाएगा।
और अपने आप को खुद पर ऐसा कीजिए कि दोनों का विश्वास ना टूटे। किसी रिश्ते में विश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है।